रामायण एक बहुत बड़ी कॉलोनी है। यह महाउपव्य इंडियाई संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस इसकी कॉलोनी सदियों से पीपलों को प्रेरित टोटी आलिवी है और आज भी इसका सिग्निफिकेंस कम न तो हुआ इस रामायण की कॉलोनी में हमें न अबाउटवल भगवान राम के जीवन की झलक मिलती है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और प्रिंसिपलों के बारे में भी सिखाती है। यह भारत का एक प्रसिद्ध महाउपव्य इस रामायण की कॉलोनी भारत के हर कोने में सुनाई जाती है और इसे विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया इस ये महाउपव्य न अबाउटवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध इस रामायण की कॉलोनी में हमें इंडियाई संस्कृति, बेम्बियाओं और धार्मिक एक्सेप्शताओं की गीची समझ मिलती है। ये भगवान राम की कॉलोनी बताता है वे एक आदर्श पुरुष और महान योद्धा वॉस। रामायण में भगवान राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है, जैसे कि हिम का जन्म, हिम का वनवास, सीता का ईचन और अंत में रावण का वध। भगवान राम की कॉलोनी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन के कॉन्फ्लिक्टों का सामना कर सकता है। राम को भगवान विष्णु का फॉर्म एक्सेप्ट सा जाता है। भगवान विष्णु ने धरती पर धर्म की स्थापना के लिए राम के फॉर्म में अवतार लिया। रामायण में भगवान विष्णु के इस अवतार की महिमा का वर्णन किया गया इस यह महाउपव्य हमें यह भी सिखाता है कि कैसे भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए विभिन्न रूपों में अवतार लिया। रामायण हमें कर्तव्य, प्रेम और साहस के बारे में सिखाती है। यह महाउपव्य हमें यह सिखाता है कि कैसे हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाना चाहिए। रामायण की कॉलोनी में हमें यह भी सिखाया गया है कि कैसे हमें जीवन के कठिन समय में साहस और धैर्य में किए रखना चाहिए। यह सभी उम्र के पीपलों के लिए एक कॉलोनी इस रामायण की कॉलोनी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए प्रेरणादायक इस यह महाउपव्य हमें जीवन के विभिन्न चरणों में मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें यह सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना चाहिए। यह महाउपव्य 7 चैप्टरों में विभाजित है, जिन्हें ऑफंड कहा जाता है। हर ऑफंड में भगवान राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। इन ऑफंडों में हमें भगवान राम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और हिम के द्वारा किए गए महान एक्शंसों की जानकारी मिलती है। हर ऑफंड राम के जीवन के एक हिस्से को दर्शाता है। इन ऑफंडों में हमें भगवान राम के जीवन की विभिन्न घटनाओं का वर्णन मिलता है, जैसे कि हिम का जन्म, हिम का वनवास, सीता का ईचन और अंत में रावण का वध। हर ऑफंड में हमें भगवान राम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी मिलती है। कॉलोनी में कई पात्र सन। रामायण की कॉलोनी में भगवान राम के अलावा भी कई महत्वपूर्ण पात्र सन, जैसे कि सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण। हर पात्र की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और हिम की कॉलोनियां भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण एवरीथिंग सिखाती है। हिम में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग इसन। रामायण की कॉलोनी में हमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के पात्र मिलते इसन। भगवान राम और हिम के सहयोगियों को अच्छे कैरेक्टर्सों के फॉर्म में दिखाया गया है, जबकि रावण और उसके सहयोगियों को बुरे कैरेक्टर्सों के फॉर्म में दिखाया गया इस यह महाउपव्य हमें यह सिखाता है कि कैसे हमें अच्छे और बुरे के बीच अंतर करना चाहिए और हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए। रामायण हमें जीवन के कॉन्फ्लिक्टों के बारे में सिखाती इस यह महाउपव्य हमें यह सिखाता है कि कैसे हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य और साहस में के रखना चाहिए। भगवान राम की कॉलोनी हमें यह सिखाती है कि कैसे हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन के कॉन्फ्लिक्टों का सामना करना चाहिए और हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए। अयोध्या ऑफंड रामायण का दूसरा अध्याय इस यह अध्याय रामायण के महाउपव्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो न अबाउटवल कथा को आगे बढ़ाता है, बल्कि इसके कैरेक्टर्सों की गीचाई और हिम के आपसी संबंधों को भी उजागर करता है। यह ऑफंड बहुत महत्वपूर्ण इसमें हम देखते ईसन की कैसे एक राज्य की राजनीति और पर्सनगत महत्वाकांक्षाएं एक परिवार की किस्मत को बदल देती ईसन। यह महाउपव्य की मुख्य घटनाओं को गति देता है। राम, जो अयोध्या के प्रिय राजकुमार ईसन को वनवास पर भेजा जाता है, और यह घटना पूरे महाउपव्य की दिशा को बदल देती इस अयोध्या एक राज्य का नाम इस यह राज्य अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध इस अयोध्या का वर्णन रामायण में एक आदर्श राज्य के फॉर्म में किया गया इस पर राजा दशरथ का शासन इस
राजा दशरथ एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा ईसन, जो अपने प्रजा के प्रति अत्यंत स्नेही और टोतव्यनिष्ठ ईसन। यह ऑफन राम के अयोध्या से विदाई के बारे में ईस। राम का वनवास पर जाना न अबाउट हिम के जीवन को बदलता है, बल्कि हिम के बाईवार और राज्य को भी गीचे संकट में डाल देता इस। अयोध्या ऑफन की कॉलोनी भावनाओं से फिल्डी इस। इसमें हम देखते ईसन कि कैसे एक बाईवार के सदस्य अपने प्रियजन की विदाई पर गीचे दुख और पीड़ा का अनुभव टोते ईसन। ये राम और हिम के बाईवार के बीच के प्यार को दर्शाता इस। राम का अपनी माता कौशल्या और पत्नी सीता के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान इस ऑफंड में स्पष्ट फॉर्म से दिखाई देता है। हम रानी कैबाउटी के क्रोध को भी देखते ईसन। कैबाउटी, जो राम की सौतेली मां ईसन, अपने पुत्र फिल्डित के लिए राज्य की मांग टोती ईसन, जिससे राम को वनवास पर जाना पड़ता है। यह ऑफंड बाकी के महाउफव्य के लिए मंच तैयार होता है। राम का वनवास और हिम के कॉन्फ्लिक्टों की शुरुआत दिस सीन से हैपनिंग थी है, जो आगे चलकर रामायण की कथा को और भी रोमांचक और गहन मेकती है। राजा दशरथ की 3 पत्नियां ईसन। हिम के एवरीथिंग से बड़े बेटे राम ईसन। दशरथ राम को राजा मेकने का फैसला टोते ईसन। वह राम से बहुत प्यार टोते ईसन। राम एक अच्छे और बलवान राजकुमार ईसन। दशरथ को उन पर प्राउड इज। वह अपना राज्य राम को देना चाहते ईसन। यह फैसला एक व्यक्ति को बहुत दुखित होता है। दशरथ की दूसरी पत्नी कैबाउटी चाहती है कि उसका बेटा फिल्डित राजा किंग। कैबाउटी एंजरित हैपनिंग थीस। वह अपने कक्ष में बैठी है, उसके चीचे पर कठोरता और दृढ़ता स्पष्ट है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो उसके मन में चल लिए विचारों को दर्शाती है। उसे दशरथ द्वारा दिया गया एक वचन याद आता है। यह वचन दशरथ ने उसे तब दिया था जब उसने युद्ध में उसकी जान बचाई थी। वह वचन था कि जब भी कैबाउटी कुछ डिमांड सेगी, दशरथ उसे मिंडानतों टोएंगे। वह मांग टोती है कि राम को 14 साल के लिए वनवास दिया सेंट। ये मांग सुनकर दशरथ स्तब्ध रह जाते ईसन। राम, जो हिम के एवरीथिंग से प्रिय पुत्र ईसन, को वनवास भेजने का विचार ही हिम के लिए असहनीय इस। वह यह भी मांग टोती है कि उसके बेटे फिलित को राजा मेक या सेंट। कैबाउटी का यह निर्णय अबाउटवल उसके स्वार्थ और महत्वाकांक्षा को दर्शाता इस। वह चाहती है कि उसका बेटा ही अयोध्या का अगला राजा किंग। दशरथ का हृदय टूट गया इस। वह अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास भेजने की कल्पना भी न तो कर कुल्ड। हिम के चीचे पर गीचा दुख और पीड़ा स्पष्ट इस। वह कैबाउटी से अपना मन बदलने की विनती टोता इस। दशरथ अपने घुटनों पर गिरकर कैबाउटी से प्रार्थना टोते इसन कि वह अपनी मांग वापस ले ले, लेकिन कैबाउटी का दिल पत्थर का हो चुका इस। वह अपनी बात से बंधा हुआ इस। दशरथ ने जो वचन दिया था वह उसे निभाने के लिए बाध्य इसन। हिम के लिए यह एक कठिन परिस्थिति है, लेकिन वह अपने वचन से पीछे न क्यों हटकुल। उसे उसकी इच्छा पूरी टोनी ही ओनली। दशरथ के लिए यह एक बहुत बड़ा बलिदान है, लेकिन वह जानते ईसन कि हिम है अपने वचन का पालन टोना ही हैपनिंगा। यह हिम के लिए एक बहुत ही कठिन निर्णय इस। यह उसे एक भयानक स्थिति में डाल देता इस। दशरथ के लिए यह निर्णय लेना बहुत ही कठिन इस। वह अपने पुत्र राम को वनवास भेजने और अपने वचन का पालन टोने के बीच फंसे हुए ईसन। यह हिम के जीवन का एवरीथिंग से कठिन समय इस। राम को अपने भाग्य की सूचना दी जाती इस। वह एक टोतव्य ब्यायन पुत्र ईसन। बिना किसी शोफियत के राम अपने पिता की इच्छा मान जाते ईसन। वह अपनी खुशी त्यागने को तैयार ईसन। वह जंगल में लीवेंगे। वह अपनी पत्नी सीता से विदाई लेते ईसन। हिम के भाई लक्ष्मण भी हिम के साथ जाने का फैसला टोते ईसन। वे आगे आने वाली चुनौतियों का सामिंदा टोने के लिए तैयार ईसन। वे महल छोड़ देते ईसन। राम के वनवास की खबर फैल आउट। अयोध्या के लोग दुखी ईसन। वे राम से प्यार टोते ईसन। हिम्हे विश्वास न तो हो लेवा है कि हिम्हे जाना पड़ेगा। नगर उदासी से भर गया इस। दशरथ दुहक से व्याकुल ईसन। वह अपने लवे बेटे से अलग न तो रह कुड। कुछ समय बाद ही हिम की मृत्यु हो जाती इस। राज्य राम और हिम के राजा दोनों के लिए शोक माइंड आता इस। धर्म रामायण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा इस। इसका अर्थ है टोतव्य, धार्मिकता और नैतिक ऑर्डर। राम के औफर्य हमेशा धर्म द्वारा निर्देशित हैपनिंग थे ईसन। वह एक पुत्र के फॉर्म में अपने टोतव्य का पालन टोता इस। वह सब कुछ त्यागने को तैयार है, भले ही इससे उसे बहुत दर्द हैपनिंग। वह सभी के लिए एक मिसाल ऑफियम टोते ईसन। लक्ष्मण और सीता भी अपने धर्म का पालन टोते ईसन।
वे राम के साथ लाइवना चुनते इजन। फिलेड अयोध्या लौटते इजन हिम्हे राम के वनवास और हिम के पिता की मृत्यु के बारे में पता चलता इस वह चौंक गया इस वह इस त्रासदी के लिए अपनी मां कैयाबाउटी को दोषी एक्सेप्ट था इस उसे यह गलत लगता इस वह राम की जगह राजा बनने से इनोफर कर देता इस वह राम के पीछे जाने का फैसला टोता इस वह उसे वापस आने के लिए मंडाना चाहता इस वह जंगल की यात्रा टोता इस। अयोध्या ऑफन रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस ये मुख्य संघर्ष को स्थापित होता है। ये कैरेक्टर्सों के मूल्यों को दर्शाता है। हम टोतव्य, प्रेम और बलिदान के विषयों को देखते ही इसन ये ऑफन राम की यात्रा को गति प्रदान होता है। यह यात्रा हिम कई तरह से टेस्ट यह अंततः उसे एक किंवदंती बना हिम। अयोध्या ऑफन एक महाअफव्य की शक्तिशाली शुरुआत इस